एक बार फिर देश में हिंदुत्व शब्द गूंजने लगा है। एक बार फिर हिंदुत्व शब्द पर आपत्ति जताई गई है। इसे एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति पर तवज्जो नहीं दी और हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधानित्व शब्द करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कब कब हिंदुत्व शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। दरअसल एक 65 वर्षीय डॉक्टर की जनहित याचिका को सिरे से खारिज करते हुए हिंदुत्व को कट्टरवाद के साथ जोड़ने के एक नए प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहाँ याचिकाकर्ता डॉक्टर साहब का दावा था कि हिंदुत्व शब्द धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए हानिकारक है। हिंदुत्व शब्द पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता डॉक्टर SN कुंद्रा एक अलग तर्क के साथ आए। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को राष्ट्रवाद और नागरिकता का प्रतीक बनाने का भी प्रयास किया जाता है। हिंदुत्व शब्द का दुरुपयोग करके राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने और प्रचार करने वाली सभी गतिविधियां हैं, जबकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लायक ही नहीं समझा। इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। CJI ने कहा कि ये पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जनता की अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बनाए रखी जानी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह संसद में विपक्ष की भूमिका निभाए। सर्वोच्च अदालत जनता की अदालत है। मुझे लगता है कि लोगों की अदालत के रूप में शीर्ष न्यायालय की भूमिका को भविष्य के लिए बनाए रखी जानी चाहिए। हालांकि जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। बता दें, साल 1994 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में हिंदुत्व शब्द के खिलाफ ये तीसरी चुनौती है। सबसे पहले सुप्रीम ने इस्माइल फारूकी फैसले में कहा था कि आमतौर पर हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका या मन की स्थिति के रूप में समझा जाता है और इसकी तुलना धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के रूप में नहीं की जानी चाहिए, समझा जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रमेश यशवंत प्रभु मामले में अपने दिसंबर 1995 के मामले में फैसला सुनाया। हिंदुत्व और हिंदू धर्म शब्दों का कोई सटीक अर्थ नहीं बताया जा सकता। अदालत ने कहा था कि हिंदुत्व हिंदू धर्म शब्दों का अर्थ अन्य धार्मिक आस्थाओं के प्रति शत्रुता या असहिष्णुता या सांप्रदायिकता को दर्शाने के लिए नहीं लगाया जा सकता। साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदुत्व को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करने वाले 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था। तब हिंदुत्व शब्द को फिर से परिभाषित करने और चुनाव में उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ की याचिका को खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर हिंदुत्व शब्द एक बार फिर गूंजने लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।